आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टूटे हुए न्यूट्रल का निर्धारण कैसे करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप कर सकते हैं जांचें कि 3 फेस 4 वायर प्रणाली में न्यूट्रल वायर स्वस्थ है। 3 फेस 4 वायर प्रणाली में टूटे हुए न्यूट्रल के प्रभाव की जांच करें। यदि 3 फेस सर्किट में न्यूट्रल टूट जाए तो क्या होगा? यदि 3 फेस सर्किट में न्यूट्रल टूट जाए तो क्या होगा? यदि 3 फेस सर्किट पर भार पूरी तरह से संतुलित है तो किसी विशेष समय पर 3 फेस धाराओं का योग शून्य के बराबर होता है। तब न्यूट्रल लाइन में कोई करंट नहीं होता है, इसलिए इसे डिस्कनेक्ट करने से कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में निस्संदेह ऐसा कभी नहीं होता है। भार में हमेशा कुछ न कुछ असंतुलन रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो असंतुलित 3 फेस विद्युत भार में लाइन धाराएं भिन्न होती हैं और न्यूट्रल धारा शून्य नहीं होती है। तब न्यूट्रल धारा IN न्यूट्रल चालक से प्रवाहित होती है। यदि न्यूट्रल पावर टूट गया है या डिस्कनेक्ट हो गया है तो ये न्यूट्रल धारा लाइनों के माध्यम से आपूर्ति की ओर वापस चली जाती है। इससे तीनों फेसेस की आपूर्ति वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है। मल्टीमीटर का उपयोग करके न्यूट्रल की जांच करना। सबसे पहले दिए गए सर्किट आरेख के अनुसार कनेक्शन बनाएं। 3 फेस 4 वायर सिस्टम का सर्किट दिखाएं। एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर लें और इसे 700 वोल्ट तक के AC वोल्टेज को मापने के लिए सेट करें। 3 फेस की आपूर्ति चालू करें। जांच को R और Y और B और B और R के बीच रखें और सुनिश्चित करें कि मल्टीमीटर 400 वोल्ट की लाइन वोल्टेज को पढ़ता है। फेज वोल्टेज को मापने के लिए जांच को सभी 3 फेसेस के बीच रखें। R और न्यूट्रल, Y और न्यूट्रल, B और न्यूट्रल। सुनिश्चित करें कि मल्टीमीटर 220 वोल्ट पढ़ता है। यदि नहीं तो निष्कर्ष निकालें कि न्यूट्रल टूट गया है या अच्छी स्थिति में नहीं है। टूटे हुए न्यूट्रल की जांच के लिए आप 0 से 600 वोल्ट तक चलने वाले लोहे के वोल्टमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। टॉक्स 2 परीक्षण लैंप का उपयोग करके न्यूट्रल की जांच करना। सर्किट की 3 शाखाएं बनाएं। लैंप L1 एमीटर A1 के साथ श्रृंखला और स्विच S1। लैंप L2 एमीटर A2 के साथ श्रृंखला में और स्विच S2। लैंप L3 एमीटर A3 और स्विच S3 के साथ श्रृंखला में। प्रत्येक फेस R, Y और B पर सभी 3 शाखाओं को कनेक्ट करें। बिजली आपूर्ति चालू करें। स्विच S1, S2 और S3 बंद करें। 1 वर्ग मिलीमीटर और 1 मीटर लंबा एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लें। वायर को स्विच S1, S2 और S3 के सिरों के बीच रखें और न्यूट्रल रखें। सुनिश्चित करें कि लैंप L1, L2 और L3 इंसुलेटेड कॉपर वायर के माध्यम से न्यूट्रल से जुड़े होने पर एमीटर रीडिंग में विक्षेपण के साथ चमक रहे हैं। यदि लैंप नहीं चमकते हैं तो निष्कर्ष निकालें कि न्यूट्रल स्वस्थ नहीं है या टूटा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 3 फेस 4 वायर प्रणाली में टूटे हुए न्यूट्रल की पहचान कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।